जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई है। और आज 11:01 पर आया है ट्रेलर धुरंधर पार्ट 2 रिवेंज की कहानी का। और जैसा हमने सोचा था ठीक वैसी ही कहानी। और ट्रेलर की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। ये जो आदमी था ना, ये पिछली फिल्म में बहुत ही गौण कैरेक्टर था, लेकिन ये जो डायलॉग बोला गया था इसने बहुत सारे लोगों की सुलगा दी थी। इसके बाद में फिल्म को इस्लामोफोबिक एंटी मुसलमान कहना शुरू कर दिया गया था। और ये फिल्म उतनी ही ज्यादा चलती चली गई जितना ज्यादा इसका कुप्रचार होता चला गया। अभी आप धुरंधर की फैन फॉलोइंग को देखिए। जिन जिन देशों ने भी इस फिल्म को बैन किया था उन सभी देशों के ऊपर इस समय पर ओरिजिनल वाले बम पड़ रहे हैं। पहले क्या होता, सिल्वर स्क्रीन के ऊपर बम पड़ते, गोलियां चलती, उसमें कुछ मूल्य जो है वो मारे जाते। लेकिन अब ओरिजिनली उन्हीं सारे के सारे देशों के अंदर ओरिजिनल रहे हैं, ओरिजिनल बम बारूद गिर रहे हैं, ओरिजिनल गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर अभी अभी अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो या फिर ईरान हो, ये वो सारे के सारे देश हैं जिन्होंने कहा था कि हम इस्लाम के लिए एक हैं और हम धुरंधर को यहां पर चलने नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा कि यार तुम हमारी मूवी नहीं चलने दोगे, वो भी धुरंधर मूवी नहीं चलने दोगे, हमारे जितने भी गुमनाम फाइटर्स हैं उनके ऊपर बनी हुई फिल्म नहीं चलने दोगे तुम। ऐसा प्रपंच रचाया 56 इंच के सीने ने भाइयों बहनों कि ट्रंप से लेकर के और यहूदी सरकार तक सारे के सारे इस समय पर बम वर्षा करने में लगे पड़े हैं। होली के मौसम में ऐसी दिवाली मनाई हुई है कि वहां पर चारों तरफ का मंजर धुआं धुआं हो रखा है। कुछ कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि जब सिंगल स्क्रीन पर मूवीज लगा करती थी तो रिक्शा के ऊपर सामने भोंपो लगा करके आदमी ऐसा माइक पकड़ करके बैठता था, पीछे पोस्टर लगे रहते थे और ऐसे में मोदी जी जो हैं वो माइक पकड़ करके चल रहे हैं जैसे सरदार खान चलता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, और वो कह रहे हो कि ऐसा धुआं धुआं कर देंगे तुम्हारे सारे क्षेत्र को। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो फिल्म का जो ट्रेलर है इसको आप जितनी बार देखो उतनी बार ही आपको अच्छा लगता है, उतनी ही बार आपको और ज्यादा देखने का मन करता है, लेकिन आपको कहानी समझ में नहीं आती है। क्योंकि कारण क्या है कि जो आदित्य धर का सगा साला है, 21-22 साल का लड़का है, इसने ट्रेलर काटा है। ट्रेलर पहले वाला भी इसी ने काटा था और सेकंड वाले ट्रेलर में जो सीन्स आप देख रहे होंगे ना, इसकी बहुत सारी झलकियां आपको पहले वाले ट्रेलर में मिल चुकी हैं। यानी कि जो पहला जो ट्रेलर बनाया गया था पार्ट 1 के लिए, उसी में ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के सीन्स बनाए गए थे और उनको देखने के चक्कर में तुम लोग पहुंच गए पार्ट 1 मूवी देखने के लिए। और मूवी ने कितने कमाए, वहां से 1300 करोड़ और नेटफ्लिक्स से बताया जा 250-300 करोड़ रुपए यहां से भी उसने बना लिया। और इस समय पर अभी तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी ये बन चुकी है। लेकिन जितना इसके एंटी लोग गए थे और फिर भी जब ये प्रसिद्ध होने लग गई तो उसके बाद में क्या कहा गया था कि रहमान डकैत था और उसमें वो जो गाना होता है बलूचों की भाषा में वो था, इसलिए मूवी बहुत ज्यादा चल गई। तो भाई देखो, वैसे तो मदरसा छापों का जो आईक्यू होता है वो उनकी तशरीफ में होता है और उसी में ही बारूद डालकर बार बार ये आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा जैसे लोग तिल्ली लगाते रहते हैं। लेकिन इस बार तिल्ली नहीं दिखा रहे हैं लोग, इस बार इन्होंने 1000 मसाल एक साथ मिलाई हैं और वो सारा का सारा मिला करके वो इनकी तस्वीर में घुसेड़ दी है। क्योंकि लॉजिक तो इनके पास होता नहीं है। अगर उस गाने को आप YouTube पर देखोगे तो ओरिजिनल मूवी का वो सॉन्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं से उसकी आवाज उठाई गई है और कहीं से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी गई है और दोनों को मिला करके, और वो भी आपको टी सीरीज के या किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चैनल पर नहीं मिलेगा। फोकट के जो चैनल बने हुए हैं इधर उधर के, उसी पर केवल वो बलोच सॉन्ग पड़ा हुआ है। अब अगर उसके व्यूज उठा करके देख लें तो भाई अगर लोगों को केवल वो गाना ही पसंद आ रहा था तो उसको देखने के लिए सिनेमा में फिल्म थोड़ा नहीं दिखाएगा कोई, यूट्यूब पर चला करके गाना सुन लेता। लेकिन यूट्यूब पर तो उसके इतने व्यूज ही नहीं है। और प्लस अगर आप देखेंगे सिनेमा हॉल के अंदर उसके फुटफॉल्स देख लीजिए, उसकी द्वारा कमाई गई इनकम देख लीजिए, और फिर उससे बड़ी बात कि नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्म कितना रन टाइम चला रही है। तो इस प्रकार के इलॉजिक्स पार्ट 2 के बारे में भी ये रन टाइम की औलादे देंगी। लेकिन फिल्म जबरदस्त है और रहमान डकैत के बिना भी चलेगी, क्योंकि इस बार के जो विलेंस हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में दिखाए ही जाएंगे। साथ ही साथ इस बार आर माधवन यानी कि अजीत डोभाल का जो स्क्रीन टाइम है वो भी जबरदस्त होने वाला है और रैथ ऑफ गॉड यानी कि अपना रणवीर सिंह ये बनने वाला है अब की बार लियारी का बादशाह। और एंड में जो बात कही जाती है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये वाली लाइन इस बार बहुत ज्यादा हिट करने वाली है। हमारे जितने भी अननोन गनमैन्स हैं उनकी ये कहानी है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
इस बार जो ट्रेलर काटा गया है और इस बार की जो फिल्म है ये इस बार और ज्यादा हार्ड हिटिंग होने वाली है और पूरी तरीके से उन्हीं मुद्दों के ऊपर रहने वाली है जिन मुद्दों के ऊपर पार्ट 1 रहा था। और आप लोगों ने एक और मैचिंग देखी होगी, संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर, इन दोनों की जो सनक है ना वो मुझे लगता है कि सेम टू सेम सी ही है। जैसे जब कबीर सिंह आई थी तो बहुत सारी वोकड़ी वुमनियाज ने कहा था कि कबीर सिंह जो मूवी है उसमें जो कबीर सिंह कैरेक्टर है ये बहुत ज्यादा पैट्रियार्कल मिसोजिनिस्ट दिखाया गया है। तब संदीप रेड्डी वांगा ने ना इंटरव्यू में बैठे बैठे बात कही थी कि नेक्स्ट मूवी आने दो मेरी, और तब आती है एनिमल। एनिमल के अंदर ना स्त्री पुरुष जहां जहां वो स्टैंड करते हैं उन दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था और बताया गया था कि दोनों की अपनी अपनी महत्ता होती है लेकिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, परंतु एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे भी हैं। और यही वास्तविकता है, यही प्राकृतिक सच्चाई है, यही सृष्टि का नियम भी है। लेकिन इन लोगों ने संदीप रेड्डी वांगा को फिर उकसाया था और अभी स्पिरिट आने वाली है और आगे भी उसकी एनिमल पार्क आने वाली है और फिर देख लेना वो बहुत खूबसूरत तरीके से फिर से इन वोकड़ी वुमनियाज को फिर से इसी प्रकार। यही चीज आदित्य धर के साथ में भी है। जब उसकी उरी मूवी आई थी तो उस समय पर इसके बारे में आर्टिकल लिखे गए थे कि उरी जो मूवी है ना वो जहरीला राष्ट्रवाद बेचती है। उसके बाद में आदित्य धर बनाता है धुरंधर और वो अत्यंत इतना जहरीला कि भैया उसको खाने के बाद में तो अभी देख रहा हूं 6-7 तो इस्लामिक देश मरने के कगार पर पड़े हुए हैं, इतना जहरीला है। और उसके बाद में फिर से ध्रुव राठी जैसे लोग आते हैं 500 करोड़ कमाने के बाद में फिर से वो इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा चालू करते हैं और वो फिल्म 1300 करोड़ तक पहुंच जाती है और 350-400 करीब बताए जा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स से उसने कमा लिए हैं। और ये कहानी यहीं पर नहीं रुकेगी, अभी इसके सैटेलाइट राइट बिकेंगे, म्यूजिक राइट ऑलरेडी बिक चुके हैं, ये फिल्म और बड़ी इनकम ऑलरेडी कर चुकी है। पार्ट 2 उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एनिमल थी, जिस प्रकार से एनिमल पार्क होने वाली है, जिस प्रकार से स्पिरिट होने वाली है। और आगे जितना भी उकसाएंगे उतने ही खूबसूरत तरीके से आगे की फिल्में बनाएंगे और एक्चुअली अपना नैरेटिव पेश करने का यही जबरदस्त तरीका होता है। एक और चीज मुझे जो ट्रेलर में बहुत खूबसूरत लगी और जो फिल्म में भी हम सबको देखने को मिल सकती है वो ये कि जिस प्रकार से 13-14 गाने पुराने उठा करके उनको अच्छे से रिमिक्स करके पार्ट 1 में खूबसूरती से दिखाया गया था और कहानी उन गानों के साथ में इतनी लय में भागती है कि एक तो हमें पुराने गानों के साथ में नॉस्टैल्जिक फील होता है, दूसरा फिल्म का पेस बहुत तेज होता है और तीसरा इंटरेस्ट हमारा बना रहता है और कोई भी गाना कहानी से अलग नहीं जाता है। वैसे ही इस बार भी उसी तरीके के गाने वापस आने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा दशकों पुराना एक गाना है आरी आरी आरी, इसको बहुत सुंदर तरीके से ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से इसका रन टाइम अभी तक सबसे लंबा बताया जा रहा है, तकरीबन 4 घंटे की मूवी, उसमें तो मेरे ख्याल से 14-15 गाने फिर से आने वाले हैं। तो कहानीकार ने तो कहानी अपनी जबरदस्त तरीके से कही ही है, स्क्रीन प्ले तो उसका जबरदस्त है ही है, बैकग्राउंड म्यूजिक तो मस्त था ही था, उसमें जो सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया गया वो तो अल्टीमेट है ही है, एक्टिंग सब लोगों की जबरदस्त है ही है। लेकिन जब तक कोई अच्छा काम हो रहा हो, यानी कि कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई शादी वादी हो रही हो और वहां पर 10-12 लोग ताली पीट करके नाचने गाने ना आए, तब तक वो फंक्शन नहीं माना जाता। तो अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी आरफा आने वाली है, ध्रुव राठी आने वाला है और वो पूरा ताली बजा करके और ढोल बजा करके अभी अपना बुर्का उठा करके नाचना अभी उनका बाकी है। फिल्म का असली प्रमोशन तो तभी होगा और तभी मजा आएगा उस फिल्म को देखने का भी, तभी मजा आएगा उसका दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला रिकॉर्ड भी। लेकिन जिस तरीके से उसकी प्री बुकिंग से स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से यश ने अपनी टॉक्सिक मूवी को कुछ बेकार से कारण देकर के 19 तारीख से उसकी डेट हटाते हुए उसको जून में लेकर के गया है, मुझे लगता है इसका जो पहले दिन का रिकॉर्ड है उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होने वाला है जो अभी तक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी मूवी अगर कोई है तो वो जवान है, जिसका पहले दिन का कनेक्शन इतने 1000 करोड़ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर जो है वो शाहरुख खान है क्योंकि उसकी पहले ही दिन का जो रिकॉर्ड है वो इतने लाख करोड़ रुपए का है। भैया मुझे लगता है कि धुरंधर 2 इन सब रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है और ये रिकॉर्ड तो देखो धुरंधर 1 भी तोड़ देती, लेकिन वो चली है माउथ पब्लिसिटी के बाद में। अब इसका ऑरा बना बनाया है और लोग आप देख लेना इसकी 100% ऑक्यूपेंसी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसका पहले दिन का रिकॉर्ड कितना रहने वाला है और इसका लाइफ टाइम बिजनेस कितना रहने वाला है और इस बार किन किन देशों की और ज्यादा सुलगने वाली है और हिंदुस्तान के अंदर अभी कौन कौन नए चेहरे हैं जो इस मूवी के आने के बाद में बुर्का उठाकर रोने वाले हैं? मैं एक नया नाम लेना चाहता हूं, गाफिरा कादिर का। एक रिपोर्टर है जिनको दिल्ली के अंदर कोई मकान नहीं दे रहा है, कोई घर नहीं दे रहा है और मैडम को भी केवल हिंदुओं के घरों में घर चाहिए होता है क्योंकि वो मुसलमानों के घरों में जाकर के बसना नहीं चाहती है। इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचने वाली लौंडियां, इस तरीके का
प्रोपेगेंडा रचने वाली औरतें अभी आप देखना सोशल मीडिया पर बढ़ने वाली हैं और ये फिल्म आने के बाद में सारे के सारे बुर्का फाट डांस करने वाले हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये फिल्म जैसे ही आएगी पहले दिन पहला शो देख करके इसका ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे हम सब लोग बैठ करके। आप इसी प्रकार से सत्य सनातन के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।